हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे रेसिस्टेंस के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीजी2 में पूछा जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो कोई भी प्रश्न में तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यानी कि उस पर जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, वायर वन प्रकार के पोटेंशियोमीटर बनाए जाते हैं। यानी कि वायर वन प्रकार के जो पोटेंशियोमीटर बनाए जाते हैं किस प्रकार के बनाते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है घूर्णी प्रकार के, तो घूर्णी प्रकार के तो बनाते ही हैं। और बी में दिया है चल संयोजक प्रकार की, इस प्रकार का भी बना होता है। यानी कि घूर्णी प्रकार का भी होता है, चल संयोजक प्रकार का भी होता है। सी में दिया है घूर्णी तथा चल दोनों प्रकार से बनाते हैं, ठीक है भाई, भी सही है। और डी में दिया है प्री सेट प्रकार में बनाते हैं, तो प्री सेट में बनाते नहीं है, ये तो गलत दिया हुआ है, लेकिन हमको सही वाला चुनना है। और दोस्तों यानी कि सही वाला जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यानी कि घूर्णी तथा चल संयोजक दोनों प्रकार से बनाते हैं, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, ऑरेंज, लाल, भूरी तथा सुनहरी रंग पट्टियों वाले कार्बन प्रतिरोधक मान क्या होगा। यानी कि हमको सुनहरा वाला पूछ रहा है। और सुनहरा का मतलब क्या होता है, यानी कि दोस्तों यानी कि सोना होता है। और सोना का जो होता है टॉलरेंस यानी कि ±5% होता है। आप सब में देखिए, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी ±5% दिया हुआ है, तो यानी कि सब में दिया है, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं। अब क्या करना होगा, सबसे पहले यानी कि जो ट्रिक जानते हैं इसका प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। क्या ट्रिक होता है, BROY ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाइट, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट कीजिए और 9 पे ख़त्म कीजिए। माने कि कहने का मतलब ये हुआ 0 से लेकर के यानी कि B से लेकर के W तक जो होगा यानी कि 10 नंबर होगा, लेकिन लास्ट में जो अगर देखा जाएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 9 तक ही होगा, ठीक है। लेकिन ये संख्या 10 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 हुआ ना, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यानी कि W जो होगा यानी कि 9 पे होगा। और ये W क्या है, व्हाइट कलर का है। ये क्या है, ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, गेरी है ना, इस प्रकार का रंग है। तो सबसे पहले ऑरेंज कह रहा है, देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज कितना पे कह रहा है, यानी कि 4 नंबर पे है। लेकिन क्या हमको करना है, 4 नंबर पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 4 नंबर पे जो आया क्या 0 यानी कि ऑरेंज आया, तो उसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब चलिए देखिए 3 वाला सारा आंसर दिया हुआ है ना, सारा आंसर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है, फिर से एक और स्टेप बनना होगा। अब लाल पे चलेंगे, देखिए BROY यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड यानी कि तीसरा पे आ रहा है, लेकिन क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसलिए 2 लिए हैं। अब चलिए उसके बाद देखिए 0 भी सब में दिया हुआ है ना, सॉरी 2 भी सब में दिया हुआ है ना, दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए एक और स्टेप बढ़ते हैं, अब भूरी पे चलिए। और भूरी पे चलने के बाद ब्राउन जो होता है दोस्तों यानी कि कितना पे होता है, ब्राउन जो होता है, ठीक है, ब्राउन जो होता है 1 पे होता है। लेकिन क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए यानी कि वहाँ क्या लिया जाएगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी कि 0 लिया जाएगा, ओके। अब यानी कि ये ओम में हो गया, अब तो है ना। अब सुनहरा कलर है तो प्लस माइनस क्या करेंगे, 5% देंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 320 ओम प्लस माइनस 5%, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त मेरे पास सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं इस तरीका से आप लोगों को बताते कि शायद ही आप कभी भूलते, और इस तरीका से भी हम बताए हैं तो शायद ही आप लोग कभी भूलिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ संभव होने वाला नहीं है। सपोर्ट करते हैं हमको तो आप लोगों को मैं वादा दिलाता हूं, आप लोगों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्न मान को पूरा करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणीक्रम में निम्न में से किस एक को संयोजित किया जाएगा। सीरियल सेट के लिए कह रहा है दोस्तों, और सीरियल सेट के लिए जो श्रेणी में यानी कि संयोजित करते हैं हम किसको करेंगे वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि इसको जो यानी कि सीरियल सेट में जो श्रेणी में संयोजित किया जाता है एनटीसी थर्मिस्टर का, किसका, एनटीसी थर्मिस्टर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एनटीसी थर्मिस्टर। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, आर्क सामनन उद्देश्य के लिए किस प्रकार के रजिस्टर प्रयोग होता है। आर्क सामनन के लिए कहा रहा है, और दोस्तों आर्क सामनन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि VDR
ठीक है, VDR का प्रयोग किया जाता है। किसका? VDR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कहा है, यानी कि PTC रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है आर्क सामनन में, ठीक है। LDR का भी नहीं करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग VDR का करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के रजिस्टर वोल्टेज पर आधारित होता है ना। वोल्टेज पे कह रहा है दोस्तों, किस पे कह रहा है? वोल्टेज पे कह रहा है। और वोल्टेज पे दोस्तों जो आधारित होता है वेरिस्टर होता है। क्या होता है? वेरिस्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वेरिस्टर। ऑप्शन ए में कहा है ससिस्टर नहीं होता है, नहीं LDR होता है, नहीं थर्मिस्टर होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि वेरिस्टर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है, परिवर्तित प्रतिरोधक क्या है, यानी कि परिवर्तित प्रतिरोधक के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों परिवर्तित प्रतिरोधक जो होता है वो अरैखिक परिवर्तित होता है, और अरैखिक होता है। क्या होता है? अरैखिक होता है, अरैखिक प्रतिरोधक होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? अरैखिक। ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बन प्रतिरोधक नहीं है, नहीं रोधक है, नहीं रैखिक प्रतिरोधक। ये है दोस्तों यानी कि अरैखिक प्रतिरोधक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधों के कार्य को पहचानें, यानी कि प्रतिरोध के कार्य को पहचानना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वोल्टेज के प्रवाह को रोकना, तो प्रतिरोध का कार्य वोल्टेज के प्रवाह को। बी में दिया है यानी कि AC और DC दोनों के प्रवाह को बढ़ाने से रोकना, बढ़ने देने से रोकना। ये तो गलत है भाई। सी में कह रहा है यानी कि दोस्तों धारा के प्रवाह को रोकता है, तो यानी कि प्रतिरोध का कार्य जो है यानी कि धारा के प्रवाह को यानी कि रोकता है, ठीक है। धारा जो प्रवाह होता है उसको यानी कि रोकता है ओनली फॉर। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चालकता को डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि चालकता को जो परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि चालकता को जो चालकता के यानी कि व्युत्क्रम के रूप में यानी कि प्रतिरोध को परिभाषित किया जाएगा। किसको? प्रतिरोध को। ऑप्शन किस में दिया है? प्रतिरोध। ऑप्शन ए में है धारिता, तो धारिता का यानी कि नहीं होता है चालकता का व्युत्क्रम, नहीं अति संवेदनशीलता होता है, नहीं प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोध जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है, PTC थर्मिस्टर क्या कहलाता है, यानी कि PTC थर्मिस्टर के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि PTC थर्मिस्टर को क्या कहेंगे? PTC थर्मिस्टर को यानी कि थर्मिस्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यानी कि थर्मिस्टर कहा जाएगा, है ना। PTC थर्मिस्टर को क्या कहा जाएगा? सॉरी, PTC थर्मिस्टर को सेसिस्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेसिस्टर कहा जाएगा, सेनिस्टर कहा जाएगा, ठीक है। सेसिस्टर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है सेनिस्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, सीरियम के कोशिका पाए पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमकर जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें, है ना। तो हमको यानी कि एक का पहचान करना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वायरवान प्रतिरोधक, तो वायरवान प्रतिरोधक नहीं होता हाइड्रोकार्बन में। बी में है फ्लैट या सलग प्रकार का प्रतिरोधक, ये भी नहीं होता है दोस्तों। ये जो होता है फिल्म कार्बन प्रतिरोधक होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो तार का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम है और समानांतर में जुड़े होने पर 6 ओम है ना। श्रृंखला में जब जोड़ा जाता है तो 25 ओम होता है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? श्रृंखला में जुड़े होने पर यानी कि 25 ओम और समांतर में जुड़े होने पर 6 ओम होता है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो आप लोग यानी कि वीडियो में बने रहिए इन तक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि पहले यानी कि सीरीज वाला निकालते हैं। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? एगो यानी कि 10 का मान लेते हैं और एगो यानी कि 15 का मान लेते हैं। तो बराबर में कितना? 25 ओम हो गया। ये तो सीरीज का हो गया, है ना, ये सीरीज का हो गया। अब इसी को अगर समानांतर में अगर जोड़ा जाए, ठीक है, RT बराबर तो 1/, में यानी कि 10 और प्लस में यानी कि 1/15, है ना। अब यानी कि इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दाही 150 हो जाएगा। अब चलिए 150 जब हो गया दोस्तों तो कितना यानी कि 10 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? 15 और प्लस में कितना हो जाएगा? यानी कि 10, है ना। अब यानी कि इसको उल्टा कीजिएगा तो यानी कि 150 और बट्टा में यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 छक्के कितना होता है दोस्तों? 25 छक्के कितना होता है? यानी कि 25 छक्के यानी कि 150 हो गया। 25 छक्के यानी कि 150 होगा।
25 छक्के 150। तो अब यानी कि इतना जो यानी कि 6 ओम जो हो रहा है यानी कि कितना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि सी टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज का भी वैल्यू को पालन कर रहा है और समानांतर का वैल्यू का भी पालन कर रहा है ना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि जब समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि श्रेणी में कह रहा है ना, किस में कह रहा है, यानी कि सीरीज में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सीरीज के लिए जो यानी कि इसका वैल्यूशन होगा वो यानी कि NR होगा, क्या होगा, NR होगा, क्योंकि ये सीरीज में पूछ रहा है तो NR होगा। ऑप्शन किस में दिया, NR, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी होगा। दोस्तों डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, आपको इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर समानांतर में कहता तो क्या होता, 1/, में हो जाता। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है ना, प्रतिरोधकता का इकाई पूछ रहा है दोस्तों। और प्रतिरोधकता का जो इकाई होता है यानी कि ओम मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ओम मीटर। ऑप्शन ए में है यानी कि ओम बट्टा सेंटीमीटर, तो ये तो गलत है। बी में ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। सी में ओम मीटर दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर में आर्क सामान्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेकर में कहा है दोस्तों। और यानी कि सर्किट ब्रेकर में जो उपयोग करते हैं वो वरिष्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वरिष्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, वरिष्टर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है ना, न्यूमेरिकल टाइप का है। और ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि दिए गए विश्लेषण बीज की संतुलन की व्यवस्था में यानी कि अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो यानी कि फॉर्मूला होता है यानी कि P, उसके बाद AB और बट्टा में जो होगा दोस्तों यानी कि SAD होगा, SA यानी कि D होगा, और बराबर में होता है QBC और बट्टा में यानी कि RDC है ना, RDC जो दिया है ये हो जाएगा। अब चलिए PNB का मान कितना दिया है, PNB का मान कितना दिया, सॉरी PAB का मान कितना दिया है, यानी कि 400, चलिए 400। और उसके बाद SAD का मान कितना दिया हुआ है, तो SAD का मान दिया है 12, और बराबर में यानी कि PAB का मान कितना दिया है दोस्तों, यानी कि PAB का वैल्यू कितना दिया है, PAB का ये तो हो गया है। अब यानी कि क्या देखना है, SAD का वैल्यू है ना, तो SAD का भी हो गया, QBC का, तो QBC का जो दिया है यानी कि 200 दिया हुआ है ना, और निकालना है किसका, RDC का। अब यानी कि क्या हो गया, 12 दूना 24, 24 पे कितना जीरो, 2 जीरो, और बट्टा में क्या कर देंगे यानी कि 4 कर देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं आप लोग, उतना कन्फ्यूज नहीं होइए है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इतना होगा, और बराबर में इसको काटिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 4 छक्के यानी कि 24, बराबर में यानी कि 6 आ रहा है। और 6 जो आएगा दोस्तों यानी कि ओम में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 6 ओम, तो ऑप्शन नंबर यानी कि देखिए बी में दिया हुआ है ना। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार का यानी कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल शायद पूछा हुआ था यानी कि DRDO के एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, तो आप समझ सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा इस प्रकार का न्यूमेरिकल को, और TE2 में हो सकता है किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3 प्रतिरोध 6, 15, 9 श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। श्रेणी में तो कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर देना है। तो दोस्तों यानी कि श्रेणी में जो कह रहा है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या, सबसे कम प्रतिरोध के मान से कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। बी में कह रहा है सबसे कम प्रतिरोध के मान से अधिक तथा सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से कम होगा। क्या कह रहा है बी, ये भी तो सरासर गलत है। सी में सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक होगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, अगर समानांतर में रहता तो सबसे यानी कि अधिक प्रतिरोध के मान से क्या होता, कम होता। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा, है ना। यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि उसको यानी कि सेसिस्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेसिस्टर कहा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, सेसिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, है ना, ये फिगर दिया हुआ है। चित्र में विस्थापन बीज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो बीज परिपथ को कहा जाता है। तो दोस्तों, जब शून्य धारा प्रवाहित होता है ना, कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उस टाइम यानी कि उसको संतुलित कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यानी कि संतुलित कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल के एग्जाम में नहीं जाना है, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, बी में दिया है संतुलित, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में स्वीकृत किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि समानांतर की बात हमसे पूछ रहा है ना, 1/RT का मान हमसे पूछ रहा है। और वो दोस्तों यानी कि 1/RT बराबर जो होगा वो यानी कि n/R हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया n/R? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समानांतर के लिए और सीरीज के लिए इसमें तो कन्फ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? समानांतर में करा दोस्तों, तो सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन किस में दिया है? सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से कम, तो ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही में अगर सीरीज में पूछता तो सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से अधिक हो जाता है ना। अब चलिए, अगला क्वेश्चन दिया, चांदी की सहनशीलता क्या है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि चांदी का पूछ रहा है। और चांदी का सहनशीलता जो होता है यानी कि ±10% होता है। जबकि यानी कि गोल्ड, जिसको यानी कि सोना कहा जाता है, इसका जो होता है ± यानी कि 5% होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस सबसे भी आता है। तो राइट आंसर यानी कि जो दिया हुआ है 5 यानी कि 10% चांदी का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिरोध एक डैश घटक है। तो प्रतिरोध के बारे में हमको बताना है, क्या है प्रतिरोध? सक्रिय घटक है कि निष्क्रिय घटक है कि दोनों घटक है कि पार्श्विक घटक है? तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोध जो है यानी कि निष्क्रिय घटक है। कौन सा घटक है? यानी कि निष्क्रिय घटक है ना, निष्क्रिय घटक है। ऑप्शन किस में दिया है निष्क्रिय घटक? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्रतिरोध रंगहीन हो तो उसकी सहनशीलता क्या है? रंगहीन हो तो दोस्तों, अगर रंगहीन हो, है ना, अगर रंगहीन हो तो उसका जो प्रतिरोधकता होता है वो ±20% होता है। जबकि सिल्वर का बताइए दिए हैं ऐसा, ठीक है। यानी कि सिल्वर का तो होता है यानी कि ±10%, जबकि गोल्ड का होता है दोस्तों यानी कि ± यानी कि 5%। तो यानी कि ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है इसे बराबर एग्जाम में। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है ±20%। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है, प्रतिरोध के सीरियस मात्रक होता है। यानी कि प्रतिरोध के सीरियस मात्रक हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों प्रतिरोध का यानी कि सीरियस मात्रक जो होता है यानी कि अब ओम होता है। क्या होता है? यानी कि अब ओम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? अब ओम। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 6 बैंड प्रतिरोध में अंतिम रंग किसको दर्शाएगा? तो चलिए फिर से एक बार लिख रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 6 में ही कह रहा है। तो यानी कि सबसे अगला यानी कि लास्ट वाला जो दर्शाएगा वो यानी कि ताप गुणांक दर्शाएगा। क्या? ताप गुणांक, है ना, ताप गुणांक। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल है, प्लीज़ उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन में उस पर यानी कि नोटिफिकेशन मिलेगा जॉब का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।